क्योंकि यहाँ बदलाव जी हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कायस्थ महासंघ के आप में बहुत से लोग कायस्थ हैं। तो बुद्धियों की प्रदर्शनी लगी थी, जर्मनी की बुद्धियां थी, कहीं फ्रांस की बुद्धियां, कहीं जापान की बुद्धियां, कहीं अमेरिका की बुद्धियां। भारत की बुद्धियों में केवल कायस्थ की बुद्धियां थी। अब वहां पे जो फ्रांस की बुद्धि, उसकी कीमत $50,000, जापान की कीमत $1,00,000 बुद्धि की, और पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की बुद्धि की कीमत $2,00,000। कायस्थों की बुद्धि की कीमत मात्र ₹500। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे देख करके। मैंने कहा भाई ये क्या तमाशा है। बोले साहब ऐसा है, आप पहले व्यक्ति हैं जो पूछने वाले हैं, इसलिए आपको समझाता हूं कि बाकी बुद्धि बहुत कम मिलती है। जर्मन बुद्धि, फ्रांस बुद्धि, ऑस्ट्रेलियन बुद्धि, और कायस्थ में हर व्यक्ति में चूंकि बुद्धि मिलती है, इसलिए जो सामान जितना मिलता है उसके दाम उतने कम हो जाते हैं। तो यहाँ तो मतलब हर व्यक्ति बुद्धिमान बैठा हुआ है। आइए अब मैं बात करता हूं श्री आदरणीय श्री केवल कुमार जी के बारे में, कि जैसा मैंने कहा कि कायस्थों ने अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा का परिचय समाज के लगभग हर क्षेत्र में दिया। फिल्म, विज्ञान, पत्रकारिता, शिक्षा, खेल, संगीत एवं कला, लगभग सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना परचम लहराया है। और हाँ, परचम से नाम से दो मुझे नाम याद और आ गए, डॉक्टर योगेश प्रवीण जी और केपी सक्सेना साहब। दोनों शख्सियतें लखनऊ की। हम सबके लिए बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि अप्रतिम प्रतिभा के धनी, सौम्य, मृदु और शालीन व्यक्तित्व के स्वामी यश भारती से सम्मानित संगीत जगत, बहुत बड़ा जगत है संगीत का, बहुत बड़ा जगत है, संगीत जगत के महान साधक श्री केवल कुमार जी का आज हमसे सबके बीच में सम्मान हो रहा है, उपस्थित हैं। और हम श्री केवल कुमार जी का सादर अभिवादन करके अपार गौरवान्वित और प्रसन्न होते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। 60 दशक, यानी कि बात पैदा भी नहीं हुआ होगा, अब तो बार बार चले गए। 60 दशक से जो व्यक्ति संगीत की साधना कर रहा हो, अधिक 60 दशकों से अधिक समय से भारतीय संगीत के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया श्री केवल कुमार जी, और वर्तमान समय में भी वो मां सरस्वती की कृपा से संगीत साधना में निमग्न है। और साधना है संगीत। वो आपने, मैंने साधना वर्ड कहा ना, साध तोड़िए बीच से, ना गा, ना बजा, ना नाच, ना, हर चीज में ना जुड़ा हुआ है। इसलिए क्योंकि अगर आपने इसको एडॉप्ट किया ना, तो आपको फिर साधना करनी पड़ेगी, फिर ना नहीं चलेगा वहां पर। तो और मां सरस्वती की कृपा से संगीत साधना में निमग्न, उन्हें आकाशवाणी द्वारा टॉप ग्रेड के संगीत निर्देशक और गायक का खिताब तो बहुत पहले ही दिया जा चुका है। आपका जन्म इसी लखनऊ की धरती पर 18 जून सन 1941 में हुआ। बचपन से ही घर में संगीत का माहौल था और घर में श्री रामचरितमानस जी का सस्वर पाठ किया जाता था। कितने अच्छे संस्कार पहले के जमाने में होते थे। संभवतः इसी का प्रभाव रहा और ईश्वर की प्रबल इच्छा रही और हम सबका शायद भाग्य रहा आपसे सीखने के लिए। इच्छा रही कि आपका रुझान बचपन से ही संगीत की तरफ हो गया और आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए, फिर पीछे मुड़कर नहीं। आपने गोरखपुर में और लखनऊ आकाशवाणी में बतौर संगीत निर्देशक अपनी सेवाएं। गोरखपुर के बारे में सर याद दिलाऊं क्या? टॉप मोस्ट क्लासिकल सिंगर, आपने शायद नाम सुना हो, राहत अली साहब, सुना होगा आप में से बहुत लोग। राहत अली साहब का सानिध्य आपको मिला, आज बताएंगे मेरे ख्याल से। जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं आपके चेहरे की तरफ अगर और से देख रहा हूं तो मुझे लुक लग रहा है जैसे जगजीत सिंह साहब बैठे हुए हैं। लिटरली अगर आप गौर से देखिए, चश्मा वगैरह। चलिए, तो आपने गोरखपुर और लखनऊ आकाशवाणी में बतौर संगीत निर्देशक